नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जैसे कोई भी नहीं उखाड़ सकता। डर और घबराहट के सहारे किसानों से आलू सस्ती दरों पर निकलवाने की कोशिश में आड़तियों के सहयोग से ये लोग जो हैं लगे हुए हैं, जिनमें दलाल, फील्ड मालिक, दलाल, व्यापारी तरह तरह के हथकंडों का प्रयोग कर रहे हैं। आलू अब सब्जी नहीं रहा है, अब आलू बन गया है एक्सपेरिमेंट करने का सबसे अच्छा स्रोत। सारे दलाल, कोल्ड मालिक और व्यापारी इस आलू पर ही प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और नतीजा आप सभी लोगों के सामने आ रहा है। कीमतों को नियंत्रित करने का, कीमतों को गिराने का या कीमतों को बढ़ाने का, अब सब कुछ आलू पर ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जो लोग इस बार आलू नहीं खरीद पाए, जो लोग आलू के बरसात नहीं कर पाए, जिन लोगों को कोई भी किसान आलू सस्ता नहीं दे रहा है, कोल्ड मालिक आलू उठाने नहीं दे रहे, कोल्डों से आलू नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को आलू में मोटा पैसा कमाना है, जिन लोगों को किसानों और कोल्ड मालिकों को बर्बाद करना है, वो इस प्रैक्टिकल और इस एक्सपेरिमेंट में जी जान से, शिद्दत से जुटे हुए हैं। आज जो कुछ भी नौटंकी आलू के बाजार में चल रही है, जो आप देख रहे हो, वो आप सभी लोगों के सामने है, जिसमें किसानों को फंसाकर करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों के वारे न्यारे इस समय पर ये लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि कोल्ड रेगुलेशन एक्ट का खुलेआम दुरुपयोग करने के लिए ही तो कोल्डों पर आलू की बिक्री की जा रही है। क्योंकि जब कोल्डों पर बिक्री होगी आलू की, तभी तो बतौर कमीशन मोटा पैसा व्यापारी से मिलेगा आलू उठाने के नाम पर। क्योंकि किसानों की पकड़ मंडियों में होती नहीं है, और यहां आराम से किसानों का आलू मनमर्जी से और मनमाने तरीके से खरीदेंगे या बिकवाएंगे, या किसानों के 10-15 कट्टे छोड़ के बाकी सब व्यापारियों का हाथ बिकवा देंगे और मोटा पैसा कमाएंगे। क्योंकि किसान तो भोले वाले होते हैं, जैसा कहेंगे मान लेंगे। जैसे मंडियों में कोई डिमांड नहीं है, आलू की बेकदरी हो रही है, आलू तो अब गया, आलू में तो अब कुछ नहीं होना है, इससे किसान भड़क जाएंगे। कहा जाता है कि गाड़ियां 50-60 हजार रुपए तोड़कर ला रही हैं। सब उसी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है किसान साथियों, कि सड़क छाप आदमी कोल्ड मालिकों से कमीशन सेटिंग कर उधार आलू कोल्डों से उठाते हैं और मंडियों को लोड करते हैं। 2-4 साल में यही रोना आलू से घाटा हो रहा है। गाड़ियां 10-10, 20-20, 40-60 हजार तोड़कर ला रही हैं। रंडे राग लापते हुए व्यापार के दम पर अक्रूर संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं। यही हाल कोल्ड मालिकों का भी है। हर साल एक नया कोल्ड स्टोरेज खड़े कर लेते हैं। हर साल व्यापारी और कोल्ड मालिक करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के वारे न्यारे इसी आलू पर कर लेते हैं, जिस पर ये राग लापते हैं कि आलू में बहुत बड़ा घाटा जा रहा है, हम बर्बाद हो गए या ये हो गया। व्यापारी और कोल्ड मालिकों को आलू में आज तक 1 रुपया का भी नुकसान नहीं हुआ है। ये सब कहने की और सुनने की व्यर्थ की बातें होती हैं, जिससे किसानों के अंदर डर बैठ जाए और उन्हें उनके मुताबिक जो उनके मन में चल रहा है उसी भाव पर आलू जो है मिल जाए, और आलू किसान उस आलू को उसी रेट पर बेच जाए। व्यापारी 52-300 की तौल पर आलू खरीदता है, वो भी उधार। और अगर मंडियों में की बात करें तो मंडियों में 40 किलोग्राम की तौल से आलू बेचता है, यानी 12.5 किलोग्राम आलू जो है किसान से फालतू रहता है, जिसमें से मंडी टैक्स और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कटता है। बहुत से व्यापारी तो इतने बड़े उस्ताद और चालाक होते हैं, वो विभिन्न मंडियों में जो टैक्स लगता है उस टैक्स से बचने के लिए खसरा खतौनी तक लगा देते हैं। क्योंकि किसानों का आलू होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता है, तो ऐसे में ये टैक्स को भी बचा जाते हैं, जिससे सभी को लगता है कि ये किसानों का आलू है। आज हर व्यापारी, छोटा हो या बड़ा, मेन हाईवे पर सालाना 100 से 200 बीघा खेत खरीद रहे हैं। जिसे आज के सर्किल रेटों से कंपेयर करें तो किसान साथियों, इन खेतों की, प्लॉटों की कीमत अरबों रुपए में बैठती है। आखिर इतना रुपया इन लोगों के पास आ रहा है तो कहां से आ रहा है? जाहिर सी बात है, उसी आलू में से जिसे किसानों को डराकर धमकाकर ले लिया जा रहा है।
और मोटा पैसा कमाया जा रहा है। कुछ तो माफिया व्यापारी ऐसे हैं जो फर्जी बीजक तक कोल्ड में लगा देते हैं, पूरा भैंस समेत खोआ कर लेते हैं। एक किसान का आलू जिसकी क्वालिटी हल्की फुल्की होती है, सभी किसानों का आलू एक समान साइज और क्वालिटी का नहीं होता है। तो उस किसान के आलू को मौजूदा भाव से 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा नीचे खरीद लेते हैं। तो वो किसान जिसका बिका उस रेट में होता है, जैसे मान लीजिए किसी किसान का जो है 500-600 रुपए प्रति कट्टा में खरीद लिया व्यापारियों ने, अब वो अपने गांव और आसपास के गांव में जाकर हल्ला मचा देता है कि रेट गिर गए, अब कुछ नहीं होना है, जिससे अन्य किसानों में भगदड़ और घबराहट पैदा हो जाती है। भाई तेरा बिक गया, शांत बैठ अपने घर में, तू दूसरों को क्या ठेकेदार है। लेकिन किसान की क्या है, इधर से उधर करते रहते हैं और इसका पूरा श्रेय कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को जाता है, जो सस्ते में बढ़िया क्वालिटी का आलू जो है उन्हें आसानी से मिलना शुरू हो जाता है। और ये बवंडर अन्य किसानों के शोषण का पर्याय जो बन जाता है, क्योंकि एक किसान जिसका 500-600 बिका है वो हल्ला मचाता है, तो सारे किसान आते हैं, फिर उनका सस्ते में कोल्ड मालिक और व्यापारियों को मिल जाता है। इसमें वो कोल्ड मालिक भी शामिल होते हैं जो किसानों का आलू 10-20 कट्टे छोड़कर किसानों की बिना मर्जी के उनके आलू को बेच देते हैं। ऐसे में उन्हें इससे और ज्यादा सहूलियत मिल जाती है कि किसानों को सस्ते में निपटा दिया जाता है, उल्टे उनके ऊपर देनदारी तक निकाल दी जाती है। इनमें बहुत लोग ऐसे भी होते हैं किसान साथियों, जो आलू में स्वयं लंबी तेजी लेना चाहते हैं। उनमें कुछ किसान भी होते हैं जो बड़े बड़े किसान होते हैं, जिनके पास में 10-10, 20-20 हजार कट्टे का लॉट होते हैं। वो अन्य लोगों को इसी तरीके से डराते धमकाते हैं। मैं कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूं, सुबह से लेकर शाम तक यही चक्करगिन्नी चलती रहती है, जिससे ये लोग भी लगता है इन लोगों को ये जल्दी से जल्दी किसानों को निपटा देना चाहते हैं और फिर ये आलू माफिया मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। इन लोगों की जुबान पर एक ही शब्द रहता है, यूट्यूबर्स ने किसानों को मरवा दिया। अब इन बहनचोदों को पूछो, इन लोगों ने किसानों का कितना भला कर दिया। यूट्यूबर्स तो 2020 से आए हैं, लेकिन इससे पहले भी तो किसान आलू करते आए हैं। उससे पहले इन लोगों ने किसानों को कितना का करोड़पति बना दिया। ये लोग 10-20 किसानों को हमारे सामने लाकर दिखा दें कि भैया हमने इन लोगों को, इन किसानों को करोड़पति बना दिया है, तुमने तो बर्बाद कर दिया, हमने करोड़पति बना दिया है। आज यदि किसानों को देश भर में चल रही मौजूदा स्थितियों, परिस्थितियों और मंडियों से के भावों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, उनमें जागरूकता आ रही है, तो किसान साथियों ये लोग ऐसे भड़क रहे हैं जैसे सोनू चौधरी ने इनके पूरे घर खानदान को बीच चौराहे पर लाकर मुजरा करवा दिया हो। क्योंकि इनके झूठ का बनाया साम्राज्य अब तहस नहस यूट्यूबरों के द्वारा किया जा रहा है। अरे भाई, किसी किसान के पेट पर लात मारोगे और यूट्यूबर तुम लोगों को छोड़ देंगे, भूल के भी मत सोच लेना। इधर आड़तीय भी फ्रॉड हो गए हैं। कोल्ड मालिकों और व्यापारियों से साठ गांठ करके कृत्रिम रूप से आलू के बाजार को डाउन करके रख रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ये लोग को हल्के आलू और दोयम दर्जे के आलू, जिसे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आलू बोला जाता है, को बड़ी संख्या में गाड़ियों के माध्यम से मंडियों में मंगा रहे हैं। इसके लिए ये मोटा पैसा भी कोल्ड मालिकों को दे रहे हैं। और किसान साथियों, व्यापारियों को गाड़ियां भेजने के लिए हर गाड़ी पर 20-30 हजार रुपए का कमीशन दिया जा रहा है। कुछ दलाल हमेशा से माहौल खराब करने के लिए चेष्टा करते हैं। कोल्ड स्टोरेज संचालक और व्यापारी स्वयं की तरफ से भी लगातार गाड़ियां भेज देते हैं। अब जिस मंडी के आसपास के इलाकों में टॉप क्वालिटी आलू खाने के शौकीन ग्राहक हो, जनता हो, वहां ये थर्ड ग्रेड आलू या सेकंड ग्रेड आलू कोई भला कोई खरीदेगा, जब उन्हें आदत बढ़िया क्वालिटी के आलू की पड़ रही है। तो इसलिए मंडियों में वो आलू भी बिकता नहीं है जो भेजा जा रहा है, और गाड़ियां ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं या फड़ों पर उतार ली जाती हैं, जिससे बैलेंस बनाकर दिखाकर प्रमोट सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। सोशल मीडिया साइट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में डाला जाता है, जिससे पूरे देश में माहौल खराब होता है और चेला चपाटे यूट्यूबर्स के माध्यम से प्रचार प्रसार जो है कराया जाता है। दावा किया जाता है कि आलू की कोई डिमांड मार्केट में नहीं है। जो आड़ती ये बातें कह रहा है, आलू की गाड़ियां कम भेजो, वही सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है किसान साथियों मंडियों में मंगा रहा है इस समय पर। और ज्ञान ऐसे पेलेंगे जैसे सामने वाले लोग तो कुछ जानते नहीं है, वो उससे मूर्ख हैं और इन लोगों की बातों को सुनेंगे। अब दिल्ली आजादपुर मंडी को ही ले लो,
खाने वाले टॉप क्वालिटी आलू के हैं पूरी दिल्ली में, और पहुंच रहा है और मंगाया जा रहा है या लगवाया जा रहा है, बात एक ही है, थर्ड और फोर्थ ग्रेड आलू की गाड़ियां। या यूं साफ शब्दों में कहें, कोल्ड की झाड़न पोछन तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी किसान साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निकासी की बात करें तो अगर वो कहीं है तो वो रोहेलखंड में है, जहां से रोजाना 90-95 गाड़ियां अकेले इसी क्षेत्र से दिल्ली आजादपुर मंडी या साइड मंडियों में किसान साथियों पहुंच रहा है, जिनमें ओखला, नोएडा, साहिबाबाद, केशवपुर और गाजीपुर मंडियां प्रमुख हैं। हर मंडी में कमोबेश इतना ही आलू जो है रोहेलखंड से पहुंच रहा है। सवाल यह नहीं है कि आलू की इतनी गाड़ियां क्यों पहुंच रही हैं, बल्कि सवाल तो यह है कि टॉप क्वालिटी आलू खाने वाले और खपत वाले क्षेत्रों में थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड आलू क्यों बेचा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, जब उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो इससे यह साबित तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं, ताकि इसी तरीके से आलू सस्ती दरों पर बिकता रहे और मोटा पैसा कमाते हम लोग रहें। यही हाल महाराष्ट्र में, यही हाल साउथ मंडियों का है। यहां आलू की क्वालिटी पर ग्राहकी है और सभी को पता है 37-97 आलू ही चाहिए। यहां के लोग बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का आलू खरीदना और खाना जो है पसंद करते हैं और शौकीन भी होते हैं। इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत तक भी देते हैं। अगर जब भी हम देखते हैं कि साउथ की मंडियों में आलू के दाम लोकल किसे ज्यादा रहते हैं, तो सबसे बड़ा कारण किसान साथियों अच्छी क्वालिटी का आलू होता है और अच्छी आलू की खाने की शौकीन होते हैं। दूसरे नंबर पर यहां की आलू की फसल का नहीं होना भी है, और होती भी है तो बहुत कम होती हैं। आलू की फसल को 20 से 25 डिग्री या इससे कम का तापमान जो है चाहिए, जो यहां पर नहीं होता है। यहां सारा खेल ऑर्डर पर मंगाने का होता है। इस समय सभी को पता है पैदावार उत्तर प्रदेश में कम होने से कोल्ड स्टोरेज में भंडारण भी 68% ही हुआ था और निकासी भी बेअताशा हो चुकी है। आलू की कमी साफ हो चुकी है। अब ऐसे में बचे हुए कोल्ड आलू पर मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से भारी भरकम कमीशन व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को लेकर भारी भरकम कमीशन दिया जा रहा है। सेकंड ग्रेड आलू, थर्ड ग्रेड आलू को मंडियों में जो चलता भी नहीं है मंगाया जा रहा है, जबकि इसकी डिमांड लोकल की मंडियों में है। साउथ की मंडी में इसकी कोई डिमांड ही नहीं है। जिस आलू की डिमांड है वो मंगाया है, वो भेजा ही नहीं जा रहा, ना ही कोई लोड कर रहा, क्योंकि इस आलू को बाद में निकालेंगे, टॉप क्वालिटी आलू को। जब किसान जो छोटे से लेकर मीडियम किसान हैं वो अपने आलू की बिक्री कर चुके होंगे। घबराहट और भय का ये माहौल तब तक चलेगा जब उनका आलू किसानों का उनके हाथ में पहुंच जाएगा, किसानों के सामने होगा। किसान साथियों, अब आप खुद तय कीजिए कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपको डरा धमका रहा है। मंडियों में कोई गाड़ी 1 रुपया नहीं तोड़कर ला रही, नहीं व्यापारियों को, नहीं कोल्ड मालिकों को 1 रुपए का भी घाटा हो रहा हो। यह सिर्फ एक मोनोपॉलिसी है जिसे बड़ी चतुराई से ये लोग खेलते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति किसान को डराते हैं, मूर्ख बनाते हैं और अपने हाथों की कठपुतली बना देते हैं। और किसान का किसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसे में वो किसान इन लोगों की अंधभक्ति कर कर अपना एक बड़ा नुकसान और अपना बेड़ा गर्क कराते हैं। जिन जगहों पर अच्छा खाना, अच्छा पहनने वाले, अच्छे दिखने वाले, वेल एजुकेटेड लोग रहते हो, वो भला सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आलू खाएंगे, जो ये लोग मंगाकर माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। तो किसान साथियों, आज आप लोगों के सामने मैंने वो तथ्य रखे हैं जो आपके आलू को अच्छे रेटों पर बेच सकते हैं। आलू में खेल रूमर का है, आलू में जो कुछ होना है वो रूमर से होता है। आप लोग तनिक भी मत घबराइए, तनिक भी विचलित मत होइए, क्योंकि स्थितियां आप सभी सामान्य होती जा रही हैं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।